हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेसिकली जो क्लास 11th का है वो चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आखिरकार उसके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिससे कि पर्टिकुलर एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो आपको फटाफट से अपनी बुक निकाल लेनी है और निशान लगाना स्टार्ट कर देना है। जो चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेटली मैं आपको बता देती जाऊँगी। सब कुछ जो है नए ट्रेंड के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बताया जा रहा है। पूरा जो सीबीएसई ने नया सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था उसको सब कुछ एनालाइज करते हुए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रही हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ज़्यादा सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखते जाना है। बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाले टॉपिक की, तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बेसिकली 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आना है, चाहे वो आपके एमसीक्यू के रूप में आए, चाहे ट्रू फॉल्स के रूप में आए, चाहे जैसे भी आए, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसमें पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है कि भैया साउंड बॉक्स क्या है, ब्रोंकियाई क्या है, तो ये सब ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट एल्वियोली को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको एल्वियोली के बारे में जरूर याद रखना है। बात करें इस पर्टिकुलर डायग्राम की, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बिल्कुल भी करके नहीं जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्लूरल मेम्ब्रेन को लेकर जरूर क्वेश्चन आता है, लेकिन लंग में बेसिकली लंग के सरफेस पे कौन सा मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए वो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि बेसिकली और भी क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो रेस्पिरेशन में कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या डिफरेंस है, और उन दोनों की जब वो दोनों प्रोसेस हो रही है तो बेसिकली बॉडी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, वो उस तरीके से आपको याद कर लेना है। ये पर्टिकुलर एनसीईआरटी से याद करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की, तो इसमें सारे ही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कोई भी कभी भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो डेफिनेटली आपको ये सारे के सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि नहीं मैं तो कुछ ही करना चाहता हूँ, तो मैम आप उसके लिए बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो आप टाइडल वॉल्यूम वाला तो देखो गाइस जरूर करो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला भी जरूर करो, एक्सपायरेटरी वाला भी जरूर करो। लेकिन अगर आपको छोड़ने का मन कर रहा है ना, तो एक काम करो कि एक तो आप टोटल लंग कैपेसिटी वाला मत करना, केवल वाइटल कैपेसिटी कर लो और बस ये तीन कर लेना, ये क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऐसे सबको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में इससे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनता। इस तरह के क्वेश्चन कौन करेगा, बट ये पर्टिकुलर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये डेफिनेटली याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपको नहीं करके चलना है। नेक्स्ट ये जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर बस कर्व आपको याद होना चाहिए, पूरी राम कहानी गाथा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए। ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं, पूरी राम कहानी ये भी याद नहीं करनी है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ये भी बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता है, तो डेफिनेटली आपको नहीं करना है। बट अगर बात करें डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डिसऑर्डर करने पड़ेंगे आपको, अस्थमा, एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये सारे के सारे डिसऑर्डर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेफिनेटली करते चलना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, और साथ ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 13th और क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हो गाइस, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।